आप सबको बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इतनी कड़क ठंड में भी अपने आप को तपते हुए ठंड के कांपते हुए भी आप लोगों ने दिखा दी लॉकडाउन हाँ अभियान तो खाली है दिखा दी। न जाने कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करते हुए आप लोगों ने आया है और मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा जो भी आसन प्राणायाम सूक्ष्म व्यायाम बताए गए हैं उस पे आप सब लोग गंभीर रूप से अमल करेंगे और अपनी शुरुआत चाय से नहीं योग से करेंगे। अब मुझे उम्मीद है कि अगर आप लोग चाय से नहीं योग से करेंगे तो आपका जीवन हमेशा के लिए निरोगित रहेगा। जैसा कि प्रेयर का जो अर्थ है आप लोग अभी तक नहीं देखा होगा ना, उसका अर्थ तो आप लोग देखे होंगे ना। लास्ट में महामृत्युंजय मंत्र का जप किया गया है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। हे भगवान, हे शिव से हम आराधना करते हैं ना भैया जी। और यही कहते हैं कि हे प्रभु, जिस प्रकार से आपने मुझे धरती पे सर्वकुशलता पूर्वक लाए हैं, उसी प्रकार से जैसे एक खरबूजा होता है, खरबूजा समझ रहे ना भैया, खरबूजा जो पक जाता है ना तो वो अपनी डाली से स्वतः अलग हो जाता है। इसलिए है भगवान, हमारा संपूर्ण जीवन व्यतीत होने के बाद यानी न रोग हो कोई, न दुख हो, न कष्ट हो किसी प्रकार का, उसी प्रकार से जैसे खरबूजा अपने पककर अपनी डाली से अलग हो जाता है, सेम वही प्रक्रिया मेरे साथ प्रभु हो कि मुझे निरोगित होकर भी अपने जीवन से चले जाना है ना भैया। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि अगर आप लोग योग को अपना दिनचर्या बना लेंगे, काफी लोगों को कमेंट मिलता होगा कि आप लोग फालतू में जा रहे हैं, यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन आप लोग एक दृढ़ संकल्प बना लीजिए कि हमें कुछ करके दिखाना है इस क्षेत्र में, क्योंकि हर क्षेत्र में जाएंगे तो आप लोग कोई भी चीज आसानी से नहीं मिल जाती भैया। मैं भी आप लोगों की तरह जाता था, मैंने अपने प्रयागराज में 3 ब्लॉक अटेंड किए थे। मैं भी चटाई लेके जाता था अपने घर से अकेले निकल के जाता था। 2 भाई थे हम लोग, 2 भाई साथ में जाते थे। और उसके बाद हम लोगों ने एक बार से कुछ समझ में नहीं आता, कुछ आसन प्राणायाम ऐसे होते हैं जो कि हमारे दिल और दिमाग में घुसते ही नहीं। कारण क्या है, भीड़ जो आंधी होती तूफान उसमें होते हैं ना, तो पुराने लोग कहते हैं आंधी आवे बैठ गो मैं। जब तूफान आता है तो उसमें आप तूफान के सामने मत खड़े होइए, नहीं तो तूफान आपको उड़ा ले जाएगा। आपकी समझदारी यही होती है कि तूफान आए तो आप तत्काल बैठ जाइए। जिस तरीके लिपस्टिक का पेड़ होता है ना, बल्ली का बोलते हैं आप लोग इधर, लिप्टस ना, आंधी तूफान आता है तो उसी करवट झुक जाता है, टूटता है। कभी आप लोगों ने उसको देखा नहीं? नहीं, कब बहुत टूट जाते हैं तूफान के आगे ना जी सर। समझ में ना भैया। और मैं चाहता हूँ कि बंद हो गया। मैं आप लोग को आज 14 दिन बराबर कंटिन्यू जो शुरुआत से आ रहे हैं उनके काफी लोग तो विलम्ब से आए हुए हैं, और मैं सबसे भी आशा नहीं बल्कि विश्वास रखता हूँ कि मैं 14 दिन के अंतर्गत में जो भी बताया हूँ आप लोगों ने अच्छी तरीके से अमल किया है। और मैं तो चाहता हूँ कि चाहे महिला हो चाहे पुरुष, बीच बीच में हंसाता रहता हूँ, खिलखिलाता रहता हूँ, ताकि आप लोगों का जो उबन होती है, घुटन होती है, वो ना उत्पन्न होने पाए। बाकी पैकेट तैयार लेके आता हूँ आप लोगों को, इसीलिए बीच बीच में मैं हंसाता रहता हूँ ताकि आप लोगों को आसन में प्राणायाम से घुटन न हो, बोरिंग न लगे। नहीं तो किसी कोई भी कार्य होता है अगर कंटिन्यू करते रहेंगे तो आप लोगों को ऊपर
बोरिंग लगती है ना भैया, इसीलिए उसको थोड़ा सा पेंटिंग में डाल करके नए सिरे को कुछ ना कुछ हम डाल देते थे, ताकि आपका भी मन जो है चंचल हो जाए और फिर से आसन पे अग्रसित हो जाए। मेरे दो भाई, हम लोग दो भाई हैं, हम लोग भी चटाई लेके जाते थे। फर्स्ट दिन गए थे चटाई लेकर के, मेरा ब्लॉक पड़ता है प्रयागराज से जस्ट 5 किलोमीटर की दूरी पे है, संगम नगरी से जस्ट 5 किलोमीटर की दूरी पे चाका ब्लॉक पड़ता है, और मेरा ब्लॉक मेरे घर से 25 किलोमीटर की दूरी पे था। 25 किलोमीटर की दूरी पे मेरा मकान था ब्लॉक से, और हम दो भाई, कड़कड़ाने की ठंड, दिसंबर का महीना था, जैसे आप लोगों का चल रहा था ना दिसंबर, और जैसे फर्स्ट ठंडी स्टार्ट होती है उसे ही हम लोगों का प्रशिक्षण शुरू हुआ था। तो हम दोनों भाई फर्स्ट डे गए तो थोड़ा लेट हो गए थे। हमारे गुरु जी हैं रविंद्र कुमार यादव जी, मैं उनको तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि आप आज लेट हो गए हैं, कल से आप टाइमिंग से आइएगा। हम लोग एक चटाई लेके गए थे, बैठ गए थे, उस दिन नथिंग के बराबर था, हम लोग कुछ नहीं कर पाए और निराश होकर चले आए। सेकेंड डे हम लोगों ने सबसे पहले, दिल और दिमाग में नाचता था, गूंजता था, नींद नहीं आ रही थी कि हम लोगों को वहां पे जाना है तो जाना है। मेरा छोटा भाई कहा कि ठंड पड़े मैं नहीं जाऊंगा भैया, तो मैंने बोला ठीक है आप मत जाइए, मैं जाऊंगा। जब मैं तैयार हो गया तो वो भी आके बैठ गया मेरी गाड़ी पे, कहा मैं भी चलूंगा, जब आप जाएंगे तो मैं भी जाऊंगा। 15 दिन हम लोगों ने कंटिन्यू, हमारे गुरु जी ने जो भी बताया आसन प्राणायाम, कुछ लोगों को हमने तन और मन और दिल और दिमाग से उसको अमल करते भी थे, लेकिन और दिल और दिमाग से भी उसको सुनते थे, बाकी बातों को इग्नोर कर देते थे। क्योंकि बहुत से जैसे इतने जनसंख्या है, काफी लोग तो आसन कर रहे थे, काफी लोग तो खुश होते रहे कि चलो टाइम पास हो रहा है, ऐसा मन भी चलता था ना। कुछ लोग कमेंट करते थे, उल्टा सीधा कमेंट भी होता था ना, मैं उन सब कमेंटों को इग्नोर करता था कि नहीं जी? उसके प्रति मैं किसी को बोलता था कुछ इग्नोर कर जाता था कि अभी बच्चे ने सब सीख जाएंगे, 1-2 दिन में जहाँ आएंगे सीख जाएंगे। और मैं आप लोगों से बार बार यही कहूंगा कि अगर आसन हो, प्राणायाम हो, सूक्ष्म व्यायाम हो, योगी हो, जो भी हो आप आसन करते हैं, मन अपना ध्यान लगाकर ही करिएगा। कारण क्या है, योग जितने फायदेमंद है उतना ही ज्यादा नुकसानदेह है। कारण क्या है, अगर आपकी सांसें गलत तरीके से प्रवेश कर गई हमारे शरीर में, तो वहां भी इतनी बड़ी हानियां आ जाएगी कि डॉक्टर भी ठीक नहीं कर सकता। और मैं बाकी आप लोग तो सभी, कपिल जी ने काफी योग के बारे में आप लोगों को बहुत ही अति सुंदर बताया है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग योग से शुरुआत करेंगे, सुबह करेंगे ना भैया? सर कितने लोग नहीं करेंगे? सभी लोग करेंगे। मैं यही बोलता हूँ ना, पहले सुनिए उसके बाद, क्योंकि मेरा जैसे शब्द शुरू हुआ आप लोगों का हाथ उठ गया। अब ये नहीं समझ में आ रहा था कि आप लोग लाइन में यहाँ से चेंज भी हो सकती है ना। जब मैंने देखा काफी लोगों का हाथ उठ रहा है तो तुरंत लाइन चेंज कर दिया, 1 सेकंड भी नहीं लगा ना। इसलिए मैं सोचता हूँ कि सबसे पहले आप लोग कुछ भी मत करिए, लेकिन आप लोग सबसे पहले उठिए, नृत्य किया करिए जो कि अब करना चाहिए। और खाने में और पीने में मैं सबसे पहले आप लोगों को अभी तक नहीं बताया था, लेकिन आज जाते जाते मैं आप लोगों को बता दूं किस तरीके से खाया जाता है और किस तरीके से पिया जाता है। आप जब भी भोजन करें और कोशिश करिए, मैं तो सिर्फ एक बार खाना खाता हूँ सारे दिन में, 24 घंटे में एक बार खाना खाता हूँ। सुबह नाश्ता करता हूँ, दोपहर को खाना खाता हूँ, शाम को दूध पी के सो जाता हूँ, बस। और कुछ मेरा भोजन नहीं। सुबह में नाश्ता करता हूँ, दोपहर में खाना खाता हूँ, शाम को 1 लीटर दूध पी के सो जाता हूँ, बाकी भोजन नहीं करता। एक टुकड़ा भी मेरे अंदर शरीर में नहीं जाता शाम को, एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं खाता। सबसे बड़ी गलतियां क्या करते हैं, खाना खाते समय
पानी का सेवन बहुत जल्दी करते हैं ना? जी क्यों करते हैं भैया? खाना अटकता क्यों है? सही क्वेश्चन किया है जी जो सर। कि मजबूर होंगे। जी अजय जी, अटक जाता है ना? जी कारण क्या है अटकने का? कभी सोचा है तुम लोगों ने वही सर। कि भोजन अटक क्यों जाता है मेरे अंदर? जल्दी जल्दी खाने से भोजन अटक जाता है। अगर भोजन को चबा चबा के खाएं तो कभी भोजन नहीं अटकेगा। मैं तो चाहे जितना खाना खाओ भोजन करवा दीजिए, मैं एक घूंट पानी नहीं पीऊंगा, मेरा चैलेंज है। जितना पेट है उतना ही खाऊंगा। कारण क्या है? भोजन को चबाइए, राइट और लेफ्ट दोनों तरफ से चबाइए ना। चबा चबा के यानी मुंह में ही लिक्विड बना लीजिए। बनाने के बाद अंदर जाएगा तो बना सकते हो भैया। चावल सबसे प्रिय भोजन है महिलाओं के लिए। जल्दबाजी जल्दबाजी एक्सीडेंट कैसे होता है? जल्दीबाजी। काहे जल्दीबाजी करते हैं? क्या दुर्घटना से भली क्या देर भली ना? जी तो दुर्घटना पसंद है कि देर? देर देर पसंद है। तब क्यों सब पसंद है? चलिए देखिए, भोजन को चबा चबा के भोजन करना चाहिए। उसके बाद भोजन करते समय एक घूंट पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। एक भी घूंट पानी नहीं पीना चाहिए भोजन करते समय। भोजन करने के बाद 20 से 30 मिनट तक अपने आप ये पेट जो होगा आपका कहेगा पानी लाइए मुझे। और कुछ अगर चाहेंगे तो भी नहीं मांगे, सिर्फ उसको ललक लगी रहेगी कि पानी मुझे मिल जाए, पानी मुझे मिल जाए। आधे घंटे बाद ऑटोमेटिक आपको प्यास लगेगी। और भोजन करते समय जब आप लोग पानी पीते हैं ना, तो जो जठा अग्नि होती है हमारे अंदर जो कि भोजन को पचाती है, जठा अग्नि बोलते हैं उसको, जो कि खाया पिया पचाती है। और जब पानी पिएंगे तो जो अग्नि जलती है क्या होगी? बुझ जाएगी ना भैया। तो जब आप अपना मर्ज अपने से स्वतः पाल रहे हैं तो ये स्वतः जिम्मेदारी किसकी होती है? अपनी। भोजन करने के आधे घंटे बाद ऑटोमेटिक प्यास लगेगी। उसके बाद आप अपने आप से 2-3 गिलास पानी पी लीजिए आराम से। और पानी पीने का तरीका मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। पानी जब भी पीना हो तो घूंट घूंट के पीना चाहिए। पहले के लोग जब पानी पीते थे यहाँ घट घट की आवाज आती थी ना? जी सर। तो अब के क्या लोग होते हैं, बोतल उठाए और डायरेक्ट पानी पी लिए। अगर घूंट घूंट के पानी पीते हैं, मुंह में घुमा घुमा के पानी पीते हैं, जो मुंह में घुमाते हैं जो हमारी लार होती है ना, पाचन क्रिया को हमारे बहुत मजबूत करती है। जो हमारे मुंह में लार होती है ना, जितना ही अंदर जाएगी उतना ही पाचन क्रिया मेरा मजबूत होगा। पानी को खड़े खड़े कभी नहीं पीना चाहिए, हमेशा पानी को बैठकर पीना चाहिए। पानी को घूंट घूंट के, पानी को मुंह में घुमा घुमा करके और बैठ के पीना चाहिए। बैठ करके पानी कितने लोग पीते हैं भैया? कोई नहीं पीता। कोई नहीं पीता है। अगर आप लोग खड़े खड़े पानी पिएंगे तो साधिका के रोगी अपने आप बन जाएंगे। घुटने का दर्द अपने आप से मार रहे हैं। पानी खड़े खड़े पीने का मतलब है कि घुटने का दर्द आज नहीं तो कल आपको उत्पन्न हो जाएगा। अगर पानी बैठ करके पिएंगे तो घुटने का दर्द कभी नहीं होगा। और एक चीज और ध्यान रखिए, खाने में खाना खाते समय 2 थालियां लेके बैठना चाहिए। 2 थालियों में भोजन होना चाहिए। एक थाली में भोजन, एक थाली में सलाद होना चाहिए और दूसरी थाली में भोजन होना चाहिए। और सबसे पहले पूरे सलाद को खा लेना चाहिए। पूरा जब सलाद खत्म हो जाए तब जाके भोजन करना चाहिए। और हम आप क्या करते हैं, सलाद, दाल, चावल सब साथ में जा रहा है। क्या हो रहा? सब साथ में जा रहा है ना। गाय, भेड़, बकरी, शेर, बकरी सब एक साथ में जा रहे हैं। सब एक साथ में रखोगे क्या होगा? शेर मजबूत है ना, वो सबको हड़प लेगा, बाकी का किसी का काम नहीं रह जाएगा। इसलिए बारी बारी से थोड़ा थोड़ा करके
खाना चाहिए भोजन को। समझ में आ रहा भैया? इसलिए मैं इसको पेंडिंग में रखा था कि वहां पे आप लोग को गौर से सुनेंगे नहीं, सब लोग इग्नोर कर जाएंगे ना भैया। और काफी लोग करते भी हैं। आप लोग को मैं बता रहा हूं कि योग के बारे में कि आप लोग अपनी दिनचर्या में रख लीजिए। जिनकी शादी हुई है वो भी, जिनकी नहीं हुई है वो भी रख लें। जैसे आप ससुराल जाएंगे तो आप वहां पे भी अपना मोमेंट कर दीजिए, हमको योग करना है तो करना है। योग उस घर में भी डाल दीजिए जिस घर में जाएंगे आप लोग। योग से शुरुआत करिए। अगर चाय चलती हो तो बोल दिए चाय नहीं पिएंगे, योग पिएंगे, योग करेंगे। 100 रुपए की कमाई है, 80 रुपए डॉक्टर को देना पसंद करते हैं आप लोग। 24 घंटे होते हैं आपके पास, 24 घंटे सबके पास होते हैं भैया। 24 घंटे में अगर 1 घंटा अपने शरीर के लिए निकाल सकते हैं आप लोग, सिर्फ 1 घंटा, वो भी ब्रह्म मुहूर्त का समय होना चाहिए। अगर 24 घंटे में 1 घंटे अपने शरीर के लिए निकाल दिए ना, तो लाइफ में कभी आपको कोई बीमारी ग्रसित नहीं करेगी। हमेशा के लिए आप निरोगी बन जाएंगे और निरोगी रहेंगे आप लोग। 1 घंटा टाइम देंगे अपने लिए कि नहीं दे पाएंगे? देंगे। कितने लोग दे पाएंगे? सब लोग दे देंगे। अगर दे देंगे ना, आगे वाले समय में आपके घर में भी सब कुछ कम हो जाएंगे, सब गुण संपन्न हो जाएंगे, आपका स्वास्थ्य बिल्कुल चमकीला हो जाएगा और हंसता खिलता आपका परिवार रहेगा। क्योंकि जब किसी के घर में बीमारी होती है तो वहां पे आतंक शुरू हो जाता है, होता है ना भैया? तो बीमारी खत्म होगी, उसके साथ साथ आतंक भी खत्म होगा, उसके साथ साथ प्रेम भी बढ़ जाएगा, सबका बढ़ जाएगा ना आपस में। जी बढ़ेगा। आपस में भाईचारा हो जाएगा, अपना तन जो होगा एकदम खिलखिलाया जाएगा। ठीक है ना भैया? और मैं ये चाहूंगा कि आप लोग कुछ ना करें। अगर सब कुछ भूल जाते हैं, जैसा कि कपिल जी ने बताया है कि प्राणायाम और व्यायाम, प्राणायाम से हमारे अंदर की जो कोशिकाएं होती हैं वो मजबूत होती हैं और व्यायाम से हमारे जो बाहरी अंग होते हैं वो मजबूत होते हैं। इसलिए जितना प्राणायाम से लाभ मिलेगा उतना व्यायाम से लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि जब अंदर की बॉडी सॉलिड रहेगी तो बाहर की बॉडी ऑटोमेटिकली खिला जाएगी। इसलिए प्रयास करिए कि आप लोग प्राणायाम भी ज्यादा से ज्यादा करें। और सब कुछ भूल जाता है तो योगी कर लीजिए। योगी करने के बाद सूर्य नमस्कार जरूर कर लीजिएगा। सूर्य नमस्कार तो सबके लिए फायदेमंद है, किसी को कहने की जरूरत नहीं कि हमें फायदा नहीं है। और आप लोगों को कुछ अगर दिक्कतें होती हो तो कोई भी आसन मत करिएगा। दिक्कत समस्या समाप्त होने के बाद भी आसन प्राणायाम करिएगा आप लोग। और लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो आप लोगों ने 15 दिन योग प्रशिक्षण लिया है, इसका प्रमाण पत्र आप लोगों को 21 तारीख को महाराजगंज में ही वितरण किया जाएगा। और पता तो लिखवाया गया है ना भैया? उसी ऑफिस में आप लोगों को 21 तारीख को 10 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में वितरण होगा। और अपना अपना आधार कार्ड जरूर लेके आइएगा। और बताया है ना प्रमाण पत्र का 100 रुपया शुल्क ना बताया गया ना भैया? और उससे ज्यादा अगर कोई मांगता है तो मेरे पास फोन जरूर करिएगा। 100 रुपये से ज्यादा अगर कोई मांगता है तो मेरे पास तुरंत फोन किया, सर मुझसे इतना पैसा मांग रहे हैं और ज्यादा मांग रहे हैं। मेरा नंबर तो सबके पास होगा, संभव है? जी सर। और अगर सही क्वेश्चन दिया, अगर किसी भी प्रकार का समय का अभाव है आपको तो केवल प्रमाण पत्र होता है भैया। मान लीजिए हम किसी को दे दें और वो आप तक न पहुंचाए तो अगर आप उसके ऊपर भरोसा करते हैं तभी दे सकते हैं, क्योंकि आप अगर भरोसा करेंगे तो आपका आधार कार्ड उनके पास होना चाहिए। जी सर। ठीक है ना भैया? आप उनका आधार कार्ड लेके आएंगे तो मिल जाएगा भैया। एक ही आदमी आएंगे, अगर चाहेंगे तो एक लोग चले जाइए, पूरे ब्लॉक का लेके चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबका आधार कार्ड होना चाहिए।
होना चाहिए। और लास्ट में मैं ये कहूंगा कि आप लोगों को ये 15 दिन तक प्रशिक्षण हुआ, आप लोगों को 1 से 1.5-2 महीने तक तो टाइम मिल रहा है। आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिए। उसके बाद महाराजगंज में ही आप लोगों का एक छोटा सा इंटरव्यू होगा 1.5 से 2 महीने बाद। उसके बाद इंटरव्यू के दौरान जो भी बच्चे इंटरव्यू में सेलेक्ट किए जाएंगे उन सबको उनके ही ग्राम सभा में प्राथमिक विद्यालय उत्तर प्राथमिक विद्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय योग संस्थान की तरफ से लेटर दिया जाएगा विद्यालय में जाने के लिए। और हफ्ते में 1 दिन, महीने में 4 दिन और 3 महीने में 12 दिन क्लास अटेंड करना होगा। विद्यालय का लेटर जब लोग आप लोग पाएंगे तो अपने ग्राम सभा के प्राथमिक विद्यालय उत्तर प्राथमिक विद्यालय में जाएंगे, प्रधानाध्यापक से रिसीव करवाएंगे। उसके बाद प्रेयर जैसे विद्यालय में होता है, प्रेयर खत्म होने के ही बाद आप अपना आसन, प्राणायाम, सूक्ष्म व्यायाम, योगी क्योंकि उस लेटर पे जो कराना होगा आसन लिखा रहेगा। क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, घर से निकलते हैं तो भोजन करके निकलते हैं ना जी सर। इसलिए छोटे बच्चों को जोर जबरदस्ती नहीं करवाना। जैसे मैं भी बोलता था ना कि अगर किसी की बॉडी में क्षमता नहीं है तो मत करिए, किसी बच्चे से जबरदस्ती मत करवाइएगा। अगर उसके करने की इच्छा नहीं है तो बोल देगा कि बेटा आप बैठिए साइड में। कोई भी आसन हो, कोई भी प्राणायाम हो, जोर जबरदस्ती नहीं करना। अगर हमारी बॉडी कर रही है करने के लिए तो करिए, और नहीं कर रहे हैं तो मत करिए। जोर जबरदस्ती नहीं है, अपने आप से। विद्यालय का लेटर मिलने के बाद आप लोगों को प्रधानाध्यापक के अंडर में हो जाएंगे आप लोग, तब हम लोगों का काम खत्म हो जाएगा। सारा कार्यभार प्रधानाध्यापक ही करेंगे, क्योंकि हमारा काम है सिर्फ आप लोगों को विद्यालय तक पहुंचाना है, योग टीचर बनाना। मेरा हम सबका उद्देश्य यही है। बाकी आपके अंदर जितनी काबिलियत है वो आप कर सकते हैं। गुरु का निर्देश यही होता है ना भैया कि आपको पढ़ा लिखा करके उस काबिल बना दे। नौकरी तो आपके दम तो ले लीजिए, बाकी गुरु जी तो नहीं दे पाएंगे ना भैया। नहीं सर। इसीलिए अगर आप लोग बराबर मेहनत करते रहेंगे, मैं भी कंटिन्यू 3 ब्लॉक अटेंड करने के बाद 45 दिन, मेरा एक ब्लॉक था 98 किलोमीटर की दूरी पे था, सुश्री 98 किलोमीटर की दूरी पे था। मैं अपने सिस्टर के घर पे रहता था, 15 दिन कंटिन्यू वहां से ब्लॉक अटेंड करता था। ब्लॉक अटेंड करने के बाद मैं अपने घर में ही, घर के बगल में ही बगीचा है, उस बगीचे में दोनों भाई चले जाते थे चटाई लेकर के, और दोनों भाई सारे आसन, कुछ आसन भूल जाते थे तो मोबाइल का सहारा ले लेते थे। और कंटिन्यू हम लोगों ने 2018 में मैंने डिप्लोमा किया था, 2020 में जाके मुझको पंडित दीनदयाल उपाध्याय में जॉब मिली है। 2 साल मैंने कंटिन्यू जमकर मेहनत किया है, तब जाके मेरा लखनऊ में इंटर छोटा सा भी हुआ। इंटरव्यू के दौरान काफी घबराहट हो रही थी, क्या होगा क्या नहीं होगा, घबराहट बहुत है। जब घबराहट हो तो आप लोग कोशिश करिए ठंडे पानी पी लीजिए। ठंडा पानी अगर नहीं मिल रहा है खुदा ना खासा तो लंबी गहरी सांस भर लीजिए अपने अंदर, घबराहट बेचैनी जो होगी खत्म होने लगती है। ठंडा पानी पी जाके किसी को चक्कर आ रहा है तो ठंडा पानी पिला दीजिए। अगर घबराहट हो रही है, पानी नहीं मिल रहा है तो अपने अंदर सांस भर लीजिए, काफी जितना भर सकते हैं अंदर सांस भर लीजिए, घबराहट धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। फिर मेरा वहां से सिलेक्शन जब हुआ, इंटरव्यूअर 3 इंटरव्यूअर मेरे सामने बैठे थे, मेरा पैर रुकने से नहीं रुक रहा था, कांप रहा था कि क्या दूंगा क्वेश्चन करता। मैं दाब रहा था अपने पैर को, फिर भी पैर मेरा नहीं रुक रहा था, कांपता हुआ चला जा रहा था। इंटरव्यू के सामने में जब बैठा, इंटरव्यू में मुझे उठा बैठ जाइए, अगर कोई आपको बोले बैठ जाए तो धन्यवाद जरूर बोलना चाहिए, ठीक है ना भैया। क्योंकि इंटरव्यू में मेन आपको देखा जाता है कि आपकी पर्सनालिटी क्या है, आपके अंदर गुण क्या है, बाकी उसके बाद इंटरव्यू शुरू होता है। हमारे पहले महापुरुष गए थे दीपेश पांडे जी गए थे, वो डायरेक्ट घुस गए अंदर।
डायरेक्ट इंटरव्यूअर के क्लास रूम में अंदर घुस गए। इंटरव्यूअर ने कहा बैठिए, बैठने के बाद कहा जाइए। तो वो दीपेश जी बोले कि सर मेरा इंटरव्यू नहीं होगा। क्या आपका इंटरव्यू गेट के अंदर आते ही हो गया, क्योंकि किसी के घर में जाने से पहले अनुमति मांगी जाती है ना। जी सर। तो उन्होंने छोटी सी गलती की थी, लेकिन इंटरव्यूअर ने उस गलती को पकड़ लिया और ड्रॉप कर दिया। किसी के घर में जाने से पहले उस गलतियों को इग्नोर नहीं करते, उस गलतियों को हमेशा पकड़ के रखना चाहिए। तो आने के बाद जब दीपेश जी ने बोला कि अब तुम्हारा तो हो गया, मेरा नहीं हुआ, क्या किए आप घुस दिए थे क्या सर को? 2-2.5 लाख रुपए जरूर दिए होंगे। हमका नहीं दिया, मेरे पास तो 2-250 रुपया नहीं है। 2-250 लाख रुपया कहाँ दूंगा मैं आपको? तो वहां से मेरा सिलेक्शन हुआ। तो मेरा सबसे पहले पोस्टिंग सोनभद्र में हुई। सोनभद्र में घोरावल ब्लॉक में मुझे पहला ब्लॉक मिला। वहां पे भी कम से कम 200-300 बच्चे थे। पहली बार जब मंच पे खड़ा हुआ तो मेरी आवाज में दम ही नहीं था कि मैं कौन से आसन को किस तरीके से व्यतीत करूं। रूम से निकला तो सारे आसन याद थे, मंच पे जाते ही सारे आसन भूल गए। अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चों को? सारे बच्चे, एक हमारे साथ सहयोगी भी थे, सीनियर भी थे, उन्होंने कहा कि कराइए। तो मैंने धीरे से बुलाया, मुंह से नहीं आंखों से बुलाया उनको कि सर ऐसे बोला तो वो समझ गया, तुरंत मेरे पास आ गए। मैंने उनसे बोला कि सर आप कमेंट करिए, ऐसा मैं करूंगा, क्योंकि मेरी लफ्ज़ें नहीं थे उस समय कि मैं क्या बोलूं इस आसन के बारे में, कौन सा लाभ है कौन सी हानि है, मुझे खुद नहीं मालूम है। मैं उस पैकेज को भूल गया। जब वहां से सर हमारे कमेंट करने लगे तो मुझे राहत मिली। जैसे जैसे बोलते गए वैसे वैसे मैं तो करता चला गया। बोलते थे वो, करता था मैं। रूम पे जाने के बाद मेरा इतना खिल्ली उड़ाए कि हाँ क्या यार तुमको कैसे इंटरव्यू में सेलेक्ट कर लिए? हम कहा यार इंटरव्यू में तो तीन लोग थे, ब्लॉक में तो 300 है ना जी। धीरे धीरे मुझे ट्रेंड किया गया, रूम पर भी ट्रेंड किया गया, ब्लॉक में भी ट्रेंड किया। जो सरल आसन थे 2-4 आसन को रिपीट कर लेता था, डायरी में लिख लेता था, 12 बजे तक उसको घोटता रहता था, पढ़ता रहता था कि कल बच्चों को कौन सा आसन बताना है, इसके बारे में क्या लाभ है क्या हानियां हैं। धीरे धीरे मैं आप लोगों की बात में सोनभद्र के बाद आपका सुल्तानपुर पड़ता है, सुल्तानपुर में फिर वहां गया। सुल्तानपुर के बाद अपने सदर प्रयागराज में भी मुझे मौका मिला, 3 ब्लॉक मिला था मुझे प्रयागराज में बस। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के बीच में महाराजगंज में मैं 1.5 से 2 महीने हो गया है। यहाँ पे फरेंदा ब्लॉक मैंने अटेंड किया था, पटावल मिल गया है। इसके बाद शायद सदर ब्लॉक मिले या फिर पनियरा, 2 में से 1 ब्लॉक मुझे मिलेगा। अब कौन सा ब्लॉक मिलता है ये तो अब वहाँ से लिस्ट बन जाएगी तभी मालूम चलेगा। अभी मैं कुछ भी नहीं बता सकता कि सदर ब्लॉक मिलेगा कि पनियरा मिलेगा। और लास्ट में मैं आप लोगों को काफी समय ले लिया ना, वो रहे होंगे आप लोग सर। अब एक छोटी सी शायरी मैंने भी आप लोगों को बीच में कल शाम को अचानक बैठे बैठे सोच रहा था कि कौन सी शायरी आप लोगों के बीच में पेश करूं कि ताकि आप लोगों को बुरा ना लगे और ना मुझे बुरा लगे। और मुझे उम्मीद है कि जितने भी बॉयज हैं सब भी अमल कर रहे होंगे और आप लोग भी अपने घर में योग की शुरुआत आज से ही कर देंगे, क्योंकि आज से आपका ब्लॉक खत्म हो गया है ना जी। कल मॉर्निंग में उठेंगे आप लोग। कल से ही आप अपने घर में गांव में बड़े बुजुर्गों को योग के बारे में बताएंगे। अगर कोई नहीं मानता तो आप स्वतः अपने घर में बताइए। घर वाले भी नहीं मानते तो स्वतः अपने ऊपर ले लीजिए कि हमको निरोगित रहना है। ठीक है ना भैया? जी सर। कोई करे या न करे मैं तो करूंगा, योग करता रहूंगा, करती रहूंगी।
समझ में आ रहा भैया? जी सर। और सब लोग काफी अच्छा कर रहे थे, थोड़ा मनोरंजन भी कर रहे थे। ये तो चलता ही रहता है ना भैया? जी सर। हम सबको आप लोगों के बीच में देख करके बहुत ही अच्छा लगा। सॉरी। करेंगे अपना कोई बात नहीं सर। सब कुछ करेंगे भैया। जी। आप लोगों की इच्छा जो होगी मैं हर चीज करने के लिए तैयार हूँ, और आप लोगों के आशीर्वाद से भगवान ने मुझे सर्वगुण संपन्न भी किया है। जिस तरीके से कहेंगे उस तरीके से मैं पेश आऊंगा। जो कहेंगे वो करने के लिए तैयार हूं। शांति। हमें तो दोनों अच्छे लगते हैं। कारण क्या है, जहाँ जैसा माहौल हो वही अच्छा लगता है ना। जी सर। इसलिए तो हमें तो दोनों पसंद हैं। हम भी हल्ला करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं करते। रोड पे जाते हैं तो अपने सर के साथ खूब हल्ला करते हैं। वो हमारे ऊपर गुस्सा होते हैं, मैं उनके ऊपर गुस्सा हूँ। 10 मिनट नहीं बोल चालू होते, उसके बाद फिर हो जाती है। जैसे रात गई वैसे बात गई। इग्नोर नहीं करना चाहिए। जी। समझ में आना भैया? जो बातों को अपने में कंठ में कर लेते हैं, दिलो दिमाग में रख लेते हैं, वही पे विवाद होता है भैया। आप एक भगवान से 2 कान दिए ना, एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए। कभी नहीं होगा लड़ाई झगड़ा। समझ में आना भैया? जी। 21 तारीख को आप लोगों को प्रमाण पत्र मिलेगा 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक। 4 बजे तक। ठीक है ना भैया? जी सर। शायरी सुना ही देता हूँ। जी सर, सुना दीजिए। माटी का पुतला हूँ पर आपसे जुड़ा नहीं। माटी का पुतला हूँ पर आपसे जुड़ा नहीं। अगर कोई हो तो गलती, अगर कोई हो गलती तो उसे माफ करना। इंसान हो कोई खुदा नहीं। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।